खुशामदीद नाजरीन, IB24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बारकस कब्रस्तान में ड्रेनेज लाइन के डाले जाने को लेकर अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर। कब्रिस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे सबकी प्रॉपर्टी है, समझ गए। चंदा मजे जो करे ना करे, इंशाअल्लाह अगर कानून बैठने वालों। सोशल मीडिया के जरिए भी आवाम दे रही है सबिल खैर को इस्लाह के मशवरे। सबिल खैर कमेटी इस मसले को लेकर 2 ग्रुपों में बटी हुई देखी गई। एक ग्रुप खबरस्तान लैंड माफिया को सपोर्ट करने के लिए बदनामी झेलने भी है तैयार, और दूसरा ग्रुप उसी सबिल खैर में लंबे अरसे से चल रहे बदउनवानियों को रोकने के लिए कर रहा है कोशिश। देखिए IB24 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। अच्छा, आप खाली ये डिगिंग का काम आती है, क्या नाम है आपका? तेजा। ये तेजा है और तेजा को मालूमात भी नहीं है, लेकिन ये ड्रेन लाइन का काम हो रहा है। कितने मीटर का है? आप कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? ये जो शूटिंग ले रहा हूँ इधर बेटा, क्या नाम है आपका? चरण। चरण यहाँ कब से चला रहा है? मैं 15 दिन से 4 डेज से आता है। और पहले वो कितने मीटर का काम है? ये मीटर का काम हो रहा, कुछ मालूम मुकामी है, लेकिन फिर भी पता नहीं। तो मुकामी आवाम को भी इसका पता नहीं है कि ये ड्रेन लाइन का जो काम खबरस्तान में किया जा रहा है वो आखिर क्यों किया जा रहा है और कितने मीटर का है। और आप देखिए लेफ़्ट साइड भी खबरस्तान है और ये राइट साइड, इस साइड भी खबरस्तान है। और यहाँ पर जो मकान बनाए गए हैं, ये मकान ये सारे खबरस्तान में आते हैं। और ये भी एक इंचार्ज कॉर्पोरेटर अपने आप को बोलने वाला शख्स जो है, ये मिली भगत करके सबिल खैर के कुछ लोगों से मिली भगत करके, लैंड माफिया से मिली भगत करके जो दीवार उठाई गई है, ये 100 करोड़ का एक गेम है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है ना, लगभग 40,000 गज ज़मीन यहाँ पर जो है ना मौजूद है, जिसको जो है ना कब्जा किया जा रहा है अवैध तौर पर। इस मामले में हम चाहेंगे कि चंद्रायन गुप्ता MLA का ये हल्का है और हैदराबाद MP का ये हल्का है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया पे जितनी बातें करते हैं, ग्राउंड पर आकर के ये आवाम के साथ और ख़बरस्तानों में ये जो लूट खसोट हो रही है, इसको रोकने का काम करें। शायद मुमकिन है उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है उसके बारे में उनको पता नहीं। और दूसरी बात ये भी मैंने सुना, बस्ती बारकस के सलाला के गुट्टे के नौजवान जो इसका एतराफ़ करे, उनमें बाबिनवान ख़ानदान के बच्चे हैं और बायाश ख़ानदान के बच्चे हैं, बहुत सारे कबीलों के बच्चे हैं, हर एक का नाम नहीं ले सकता। लेकिन हमारे नौजवानों को ये बोल के धमकाया जा रहा है कि इससे पहले जो MIM लीडर शेख सईद बावज़ीर का जो अंजाम किया गया था वो जो है ना पढ़ गए। तो आप देखिए कितनी जिस्तगी से जो है ना इतना बड़ा काम है कि पहाड़ों को तोड़ करके जो है ना यहाँ पर ड्रेन लाइन डालना। मकसद सिर्फ ये है, आइए आगे, मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो एक इंसान मरने के बाद जो है ना आना है शहर खामोशी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं इनको खुद इस बात का होश नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार मजलिस तंजीम सबिल खैर और उसके चंद जो अहदेदार है जो फ़ायदे और मफाद के लिए। नंबर दो बेटा, आपका नंबर बोलो, नंबर ले लो। आपका नंबर क्या है? मैं आपके कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। నేను నీకు కాల్ చేస్తా, నాకు మాట్లాడాలి। అదే మరండి, అదే కాల్ చేస్తా। तो చెప్పు నంబర్ చెప్పు। 964261317352। ओके, थैंक यू। तो ये बेचारे ये लोग तो अपनी रोजी रोटी लेके लिए आए हैं, इनको पता भी नहीं है। और పని ఆపండి, ముందు కాల్ చేయండి। और ये देखिए, ये भी मकान कब्रिस्तान में है, ये भी देख रहे हैं। ये सारे जो है ना कब्रिस्तान के मकान थे, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना करके बिन मखाशी हाउस भी दिया गया है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक ख़बरस्तान में जो है ना इतनी सारी प्रॉपर्टी, मजलिस सबिल खैर की कमेटी, ख़बरस्तान की जो कमेटी होती है, वो कमेटी ख़ुद इसका जो है ना सर्वे कराना चाह रही है, ना ओहदे से हटना चाहिए। सबसे पहले कमेटी को चाहिए कि गुज़िश्ता 25 साल की बदउनवानियों का हिसाब दें, सालाना रिपोर्ट पेश करें, और इन अब आने वाले दिनों में इसका इलेक्शन कब है वो बताने, और ऑफिशियली हम इनके ख़िलाफ़ जो है ना
कार्रवाई करेंगे अगर ये लोग अगर इस बात को ना सुनेंगे। आप जो फ़ोन पे बात करेंगे तो नाम पता चलेगा ना। नमस्कार अंडी। हेलो हेलो नमस्कार, नमस्कार गुड जी। मॉर्निंग। प्रभाकर जी बात कर रहे हो? जी जी मैं IB24 गलत से एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद बात कर रहा हूँ। प्रभाकर जी, ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट है जो बारकस के खबरस्तान में आप लोग ड्रेनेज का काम करें? सुनो आप कौन है? मैं एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद बात कर रहा हूँ। एडवोकेट हाँ एडवोकेट है। हाँ, इंडियन अरब लीडर एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद। हमको पता चला है कि बारकस के खबरस्तान में ड्रेन लाइन डालने का काम चल रहा है। क्या खबरस्तान में ड्रेन लाइन डालने का काम चल रहा है? हाँ जी ओके। तो कितने मीटर की डिगिंग कर रहे हैं आप लोग? कितना कॉन्ट्रैक्ट है कितना आपका? मीटर? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना? बड़ा प्रोजेक्ट है जौनपुर करके। जोन 2 का बड़ा प्रोजेक्ट कितने कितने का है? कितने लाख का है? कितने करोड़ का है? वो सभी बताएगा। आप मीडिया है कौन है? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ बोला ना, IB24 गलत से। IB24 न्यूज़, जी हाँ, TV24 है। IB24 न्यूज़, ID24। इंफॉर्मेशन ब्यूरो 24 न्यूज़। हाँ हाँ जी, क्या नाम है? अभी भी नहीं सुने आप नाम? मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद। आप सब कुछ लिख लीजिए, फ़ोन में रिकॉर्ड करिए, ताकि आपको आप किसी दूसरों को भेजने के लिए आपको सहायता होगी। या आप MP कंसर्न MLA और कंसर्न एरिया कॉर्पोरेटर तो कोई नहीं, इंचार्ज कॉर्पोरेटर या जो भी है। तो अभी ये बताइए ना, कितने मीटर का काम होने वाला है ये, और कितने लाख का काम? जी, वो ये 200 करोड़ का काम है। 200 करोड़ का। ये पूरा चंद्रायन ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि चंद्रायन गुप्ता कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 करोड़ के काम हो रहा है, लेकिन ये कब्रस्तान में काम हो रहा है। इसका कंसेंट में आपको लेटर मिला होगा ना, कि कब्रस्तान की कमेटी आपको बोली होगी सब मिलकर कि हाँ, आप हमारे कब्रस्तान में भी ड्रेन लाइन डालिए, शायद मुर्दों को यहाँ पर कभी रात में होती है। काफी दिन से काम चल रहा है ना। आप अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम आए ना, हम अभी आए, वो तो दैट इज़ नॉट ए इशू। इस काम को हम कहीं डाइवर्ट भी कराएंगे, क्योंकि हर बार कोई MP या MLA अगर हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो वो हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगी ना। लेकिन गलत जगह पे अगर हम लगा देंगे, जहाँ पर इंसानों के लिए ड्रेन लाइन की ज़रूरत है बड़ी करने की, तो वहाँ पर भी हम लगाएंगे। जी, अभी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ में किस किस से बात किए हुए? कंसर्न अथॉरिटीज़ में किस किस से बात किए हुए? कंसर्न अथॉरिटीज़ में, जैसे कि अभी ये बारकस कब्रस्तान है ना, ये तो बारकस का कब्रस्तान कमेटी का वक्फ लैंड है। अच्छा, उनसे बात की, कमेटी से बात नहीं किया? कोई लेटर दी होगी ना कमेटी? ओके। तो ठीक है, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेके फर्दर बात करेंगे हम। और अगर इसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा बोलिए ना। 76800 76800 2980। ओके, थैंक रुकने के लिए बोल दिया बंद। जी। नहीं, ये इतना अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको सही जगह पे लगाना है ना। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खबरस्तान या शमशाद घाट में ड्रेन लाइन की जरूरत है? लगा रहे हैं ना सब, हर आपको मालूम नहीं है, हर जगह पे लगा रहा हूँ। पूरा चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी पे कम से कम 30 गैंग चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको खबरस्तान में ज़रूरत नहीं है ना। खबरस्तान की ऑलरेडी जो है ना रोड डाल के लगभग हज़ारों आप जरूर रहते हैं, आपका एरिया कॉर्पोरेट का थोड़ा बोल सकती है, बोल जी। देते हमको तुरंत बोलेगा, हम भी काम करेंगे। कॉर्पोरेटर का नाम क्या है? कंचनबाग एरिया कॉर्पोरेटर का? इधर का हाँ, नहीं, वो अलग अलग आदमी है ना। वो खाली हम इधर काम कर रहे हैं ना, हमको रहमान जी बोल दिया। ये बात कॉर्पोरेटर शाह साहब, एक मिनट। ये एरिया अली, आप ये काम देख रहे हैं? ये एरिया में लगे हैं? आप वीडियो ले रहे हैं तो देख रहा हूँ। देखो, ये बस्ती के अली बेटी है। हाँ, ये कॉर्पोरेटर का नाम है? कोई शाह साहब है कहते हैं, लेकिन यह एक औरत का नाम शाह साहब कब से हो गया? कंचनबाग की कॉर्पोरेटर कोई लेडी है ना? नहीं। हाँ कंचनबाग के कॉर्पोरेटर आदमी है या औरत है? हाँ, ये रहमान जी है ना। आपको पक्का मालूम है? नहीं, आपको पक्का पता है? ओके, ठीक है। तो ये हमारी देश की विडंबना है कि एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर काम कर रहा है। और रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं ना, बिल्कुल, इस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करके काम करेंगे। ये दीवार का भी काम आप लोग करा रहे हैं ना? दीवार का जी। हमको ड्रेनेज पाइपलाइन का काम है। ओके, प्रभाकर जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
और हम जो है ना इसका सही जगह कहाँ हो सकती है वो हम लोग आइडेंटिफाई करा के वो जगह सही जगह पे लगाए, क्योंकि मुर्दा लोग जो डेड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबिल खैर में जॉब बस्ती के बच्चों को नहीं मिलता। कुछ एक साहेब पूरी मोरी ठोक दिए पूरी। साथ है एक लीडर चिंदी चोर जो गुत्तेदारों से पैसे लेता। सालम मगिनवान को फंसा। देखो कुछ लेडीज ठहर के बोल रही मोरियाँ उन लोग कहाँ डालेंगे अब। सबिल खैर इतनी सो गई क्या हमारी। आप लोगों का लेटर है कहते हैं पूरी मोरी का लाइन डाल देते हो ना। कब्रिस्तान में कैसा डालते भाई। क्या बस्ती वाले इतने सो गए। आप लोगों को तनख्वाह भी नहीं ना भाई। सबिल खैर में कौन कौन है सदारत पे। सबिल खैर ग्रुप में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्या कर सकते फिर से कंप्लेन कराते हैं करा लो, फिर से न्यूज़ों पे चलाते चला लो। कब्रिस्तान में कहीं की मोरी की ज़रूरत है भाई, डेनिश लाइन की, वो भी डायरेक्ट रोड पे से डाल रही। आप लोग क्या करें जी काम। किसको कितनी तनख्वाह मिल रही बोलो ना हमारे को। मेरे को भी जॉब पे रखो ना, मेरे को मलगी दियो ना। मैं भी हबीब अहमद अल हामिद हूँ, बस्ती का बच्चा। मलगिया किस किस को दिए। अब तक खामोश बैठे थे, अब सबिल खैर में हम खामोश नहीं बैठेंगे। जो है ना जिम्मेदारा कोई भी रहने दो। सबिल खैर के हद तक कब्रिस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे सबकी प्रॉपर्टी है। समझ गए। चंदा मगे जो करे ना करे, इंशाल्लाह अगर खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। और सबको ये वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह और बराबर डालूंगा। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मेरा जो करते कर लो। कब्रिस्तान में किससे पैसे क्या लेते सबका हमारे जरूरत नहीं है। और मोरी की लाइन तहखाने की लाइन वो ये सब ऐसा बनाए थे तुम लोग। इतने बेशरम हो गए। किसके दबाव में काम कर रही। छोड़ दिया हम लोग कमा लो बोल के। जो कर रही चंदा ले रहे वो कर ले रहे, वो मलगिया ले रही है, सब ले लिया। कौन लिया मलगिया लिया मैं भी बस्ती का बच्चा हूँ। मेरे को मलगी दी है, बारकस की दी है, पीली दरगाह के दिए मलगिया। मैं कौन सा भी जॉब दिए कलेक्शन मैं भी करता हूँ। 20,000 की तनख्वाह लगा दो हमारे को भी। क्या करना है 4-5 दिन निकलना है, गाड़ी में रोड मार लिए बस है तनख्वाह। हबीब अहमद अल हामिद कौन कौन तनख्वाहों पे, मेरे को भी जॉब पे रखो ना। बहुत है बच्चे बस्ती के। मलगिया किसके पूरी पीली दरगाह से लेके पूरे बारकस में कौन कौन मलगिया लिए हुआ है। इतने चिंदी चोर आ गए, मोरियां ढेली चांदा भाई। थू है तुम्हारी जिंदगी पे। अंगोड़ा छाप शोना। खामोश बैठा था मैं अब तक। बस्ती के बच्चे के ऊपर कंप्लेन कराते। वो औरतां कौन है, औरतों को कौन बेचे भाई कब्रिस्तान में जमीन। वो औरत बोरी आके लेडीज है भाई, कोई भी ठहरा देता लेडीज को। वो लेडीज किसके घर में है, कौन बेचे वो लेडीज को जमीन। वो लेडीज बोल रही। वो सालम बागिनवान कहते काका की है वहाँ का है। कैसी इतनी इतनी सियासत छकमरा लो आप लोगों को। मेरे को जरूरत नहीं है एम MBT कांग्रेस कोई भी रहने दो। सियासत की बात नहीं है यहाँ पर, कब्रिस्तान की बात है। इंशाल्लाह मैं हबीब अहमद अल हामिद, मेरे को जो करना है ना, जो मीटिंगा करते फिर से बड़े अध्याय हो जाते बैठ जाते, वो नहीं है। किसी से डरने वालों में से नहीं है। ये इदारा किसी के बाप के पैसों का नहीं है, ये हमारे पूरे बड़ों का पैसों का है। समझ गए। मैं हबीब अहमद अल हामिद, बस ये कई बड़े आइंदा बार खबरदार। हमारे भाई लड़जी साहब आप भी जॉब कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तनख्वाह मिलेंगी आपको भी जावेद भाई। और उसमें एक बाउजीर साहब भी आए थे भाग्य बाद में, उन्होंने कलेक्शन लेते थे उन्होंने भी। और कहीं किसके मल गया हमारे सब मालूम है। आइंदा बार थोड़ा अच्छे लोग थे, पूरों को निकाल दिए। हमारे शावली साहब थे अहमदो भाई, उन्होंने हट गए। हमारे बाकरा मोहम्मद भाई उन्होंने थे, उन्होंने हट गए। अब ये क्या चल रहा कमेटी में नहीं मालूम। पैसे कमा रहे कमा लो, मगर बस्ती के अगेंस्ट जाएंगे ना इंशाल्लाह। और जो कमा रहे ना कमा लो। और पैसे कौन कौन क्या क्या लिया हमारे को नहीं हुई है वास्ता, क्या क्या सावरा। मगर ये मोरी की लैंड काम नहीं होना। रास्ते में डाल दीजिए मोरी, इतने गिर गए। कौन है औरता कौन है। कब्रिस्तान में से मोरी की लैंड लेते हो उन्हें कहाँ जमीन लिया कब्रिस्तान में दे दिया तुम लोग। वो औरता कौन है भाई, किसके है, कौन बेचा उन लोगों को जमीन, वो भी बोलो हमारे को। सबिल खैर वाले बेचे। थोड़ा देखना भाई। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा समझो।
इसका मतलब पूरा मुद्दा मेरे को कौन से कैसा बुक कराते करा लो, मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ, मैं कन्वर्ट करके मैं और वीडियो भेज दूँ। कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर काम कर रहा है। अब तो किसी रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं ना, बिल्कुल इस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करके काम करेंगे। ये दीवार का भी काम आप लोग करा रहे हैं ना? दीवार का जी। बारी हमको ड्रेनेज पाइपलाइन के काम। ओके प्रभाकर जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और हम जो है ना इसका सही जगह कहाँ हो सकती है वो हम लोग आइडेंटिफाई करा के वो जगह सही जगह पर लगाए, क्योंकि मुर्दा लोग जो डेड है, डेड पीपल्स कांट गो एंड अफोर्ड फॉर द टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स। एम आई राइट? टॉयलेट वॉशरूम, टॉयलेट वॉशरूम का पानी जाने के लिए। जी हाँ। एंड ड्रेनेज कैन नॉट बी मेंट फॉर द डेड पीपल्स, राइट? आपको स्टॉर्म वाटर का नहीं है, इसके बारिश के पानी जाने के लिए नहीं है, खाली टॉयलेट के पानी जाने के लिए। ओके प्रभाकर जी, मैंने आपका नंबर ले रखा है, आपसे संपर्क करूंगा। और कॉर्पोरेटर कौन है और इंचार्ज कॉर्पोरेटर, थोड़ा मुझे कॉर्पोरेटर का नंबर भी बताइए ना। कॉर्पोरेटर जी का नंबर है जी। आप लाइन पे है तो पकड़ भी सभी देगा, तो दे दे। ओके। अभी जैसे कि आपने पूछा कि बस्ती के नौजवान तो अभी जल्दी हैं हमारे फवायदी, और उनको भी इस बात का पता नहीं है कि यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है, कॉर्पोरेटर का नाम क्या है। तो ये इस तरह की वाटर पाइपलाइन जा रही है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ऐसे पाइपलाइन की जरूरत है। लाइन को 93913 ओके 16774। ओके, थैंक्स अ लॉट प्रभाकर जी। ओके ओके, और वेयर इज़ योर ऑफिस इज लोकेटेड इफ़ वी नीड टू कम एंड डिस्कस विथ यू एंड विद द कॉर्पोरेटर? आपकी ऑफिस कहाँ पर होगी जब हम कॉर्पोरेटर को लेकर के आपसे इस विषय पर बात करेंगे, बस्ती की सोसाइटी को भी लेकर, ताकि इतना अच्छा इतना बड़ा 200 करोड़ का जो फंड है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ किया जाए ना। अब यहाँ पर कब्रिस्तान में जो है इलीगली कंस्ट्रक्शन भी दिख रहे हैं, उधर भी खबरें हैं, इधर भी खबरें हैं। Anyhow, thank you for giving me your valuable time, and definitely we have to discuss on this issue, that whether the government's given funds should be allotted, funds should be utilized in proper way, or it should be utilized for the wrong purposes. Okay, I will call you again. Okay, thanks a lot. मैं अभी उनसे बात करूँगा, तब तक उनको बोलिए काम रोकने के लिए। It will be big help for us. थैंक यू। क्या नंबर बताना चाहिए? अलमुहिम यहाँ पर लगभग 50,000 रुपये गज से गैरकानूनी तौर पर इलीगल ज़मीनें बेची जा रही हैं। एक एक प्लॉट, ये मकान भी दिखने का है। ये दीवार उठाई गई है 2019 में, जब मैं गया था तो उठा दिया था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि दीवार उठाई गई है। इस पर जो है ना हम जो कुछ भी लीगल इशू हो सकता है और जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है करेंगे, पुलिस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू और मीडिया के थ्रू। थैंक यू। थर्ड पार्टी का नाम है अब्दुल्ला बिन अली अहमद। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, टीचर हूँ, फलाही काम भी करता हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ। ये काम के बारे में कुछ मालूम है आपको? ये गवर्नमेंट से परमिशन ले कर देना, यानी मालूम है क्या? पूछ रहा हूँ, थोड़ा आवाम को मालूम दीजिए। क्या बोलना, कितने मतलब ये क्या प्रोजेक्ट है, कितने करोड़ का है और ये कितने मीटर की है? तो नहीं मालूम है। आपको क्या मालूम है? डिटेल्स तो नहीं मालूम है, खाली साइड इंजीनियर है। साइड इंजीनियर है, ओके। तो अभी कितने मीटर का काम होने वाला है और कब से शुरू होगा काम? अभी शुरू हुआ, कितने दिन में शुरू हो गया? 7 दिन हो रहा है। एरोलाइज ना, 7 दिन हो रहा। ओके। तो अच्छा, कब्रिस्तान में ये ड्रेन लाइन डाल रहे हैं, वहाँ से तो कब्रिस्तान शुरू है, बीच में बन गया लोकेशन। ये ड्रेन लाइन डाल रहे तो बारकस की मजलिस तंजीम सभी कमेटी को नहीं पूछने की जरूरत नहीं है उनसे। आप जो हेड है ना, राइटिंग में हुआ ना? हाँ। आप कहाँ तक पढ़े? जी साहब, जो आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीटेक कर गया। माशाल्लाह, यानी कि एक तरह की मास्टर डिग्री है। मैं जो मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, जब गवर्नमेंट के कोई भी काम होते हो तो ऑफिशियल ड्राफ्टिंग पे होते हैं, तो कमेटी दी होंगी नहीं, लेटर नहीं सर? वो कमेटी दी नहीं, ऑफिशियल प्रोसीजर होता हूँ साहब। मैंने होता हूँ ये लोकल, यहाँ के जो लोकल एमएलए होते, जो लोकल लीडर होते, लोकल लीडर से परमिशन लेते हैं। उन्होंने एमएलए साहब बोले लोकल लीडर परमिशन लेके, गवर्नमेंट परमिशन लेके काम कर देते, तो उनके बगैर कुछ भी नहीं होता। तो एमएलए साहब बोले, इनके बयान के मुताबिक लोकल एमएलए का बयान है, हम अकबर से बात पूछेंगे। वो सबने को हाँ, लोकल लीडर ठीक है। बहरहाल हम चंद्रा गुप्ता एमएलए, जिनको हबीब मिल्लत बोला जाता है, उनसे उनके बहुत इख्तलाफ रहेंगे।
अच्छे काम पे उनकी तारीफ़ भी की जाएगी, लेकिन बग़ैर किसी दबाव के, जिस तरह से कल धमकी दी गई है हमारी बस्ती के आवाम को या बिलखुसूस अरबों को जो आइसोलेट करने का काम किया जा रहा है, और ये कंचनबाग में आ रहा है, ये बारकस है लेकिन इसको कंचनबाग में जानबूझ के लाया गया है। इस पर भी बात करेंगे हम कि हमारी बारकस सलाला और गुप्ता के आवाम को और अरबों को और रोहेले पठानों को कब तक हमको जो है ना आइसोलेट किया जाएगा, और सियासी इंतखाम कब तक लिया जाएगा। शायद 2011 का इंतखाम चल रहा है, जबकि मैं वो शख्स हूँ जिसने एमआईएम को यहाँ पर दोबारा ला करके मिलाने में आवाम से वाइटल रोल अदा किया था, मैं और हमारी टीम। तो इसके बारे में हम एमएलए से और एमपी से ज़रूर पूछेंगे, उनको बुलाएंगे यहाँ पर। जिस तरह से हमारे लीडर्स मस्जिदों में खड़े के बयान करते हैं, उस तरह से हम उनको दोबारा बुला करके बोलेंगे यहाँ पर बयान करें आप। और धमकी नहीं, धमकी वाली हरकत नहीं। जिस किसी को भी अगर गलत काम करने के लिए कोई अगर हमारी बस्ती का अगर नौजवान या बुजुर्ग या औरत या छोटी बच्ची भी अगर आके बोलती है कि ये काम गलत है, तो उसकी जो है ना हम तायद करेंगे, और उसकी मुखालिफत करने वाले के सामने भी हम खड़ेंगे। झुंड में आना है, झुंड में आओ। मेरा तुम्हारा जो डीएनए है वो डीएनए बता के काम करेंगे तुम। और याद रखो, वो जो भी बोले शेख सईद बावज़ीर मरहूम के बारे में भी कि हमारा मुखालिफ था, उन्हें भी उसको भी जो है ना हम बता दिए। तुम दबे अल्फाज में बोले होंगे और तुम सोचेंगे उसके बाद कि फ़लाँ पुलिस वालों से या कंसर्न एसआई से या एसएचओ से। इन सबसे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की मिशनरी में। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डीजीपी होते जो तेलंगाना स्टेट के जो है ना, वो एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला जो है ना एक जिम्मेदार शख्सियत होती है। कमिश्नर साहब होते, डीसीपी साहब होते, जॉइंट सीपी साहब होते, एडिशनल डीसीपी साहब होते, या फिर आपके एसीपी साहब होते, एसएसपी साहब होते। तो इन सब से भी जो है ना इस सिलसिले में ताकि ये पता चले कि आवाम को कि गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है, अदलिया भी कोई चीज़ है। क्योंकि हमारे लीडर्स जो है ना हमारी फलाह बहबूद का काम करते हैं, और आवाम का काम आवाम से पूछ के किया जाता है, बल्कि अपनी मन मर्जियों से नहीं किया जाता। तो ये मशहूर पीली दरगाह, इसके सामने जो है नहीं, मैं बात किया ना उनसे, बताऊँ मैं वो प्रभाकर जी से बात किया ना। आवाम को हक बोलने से रोकना, डराना, धमकाना और फिर कंप्लेन करवाते हुए आवाम की आवाज़ को दबा देना, ऐसे हालात वहाँ चल रहे हैं जहाँ का एमपी, एमएलए और एरिया कॉर्पोरेटर भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। गलत काम करें तो भी पब्लिक को पता चलता। आप बोलिए हमको, हम जो है ना उनको लेटर दिलाएंगे यहाँ पर। इलेक्शन के वक्त हमको अल्लाह रसूल की बातें करते हुए साथ में बीजेपी का डर दिखाकर वोट भी हासिल कर लिया जाता है।